हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी में हम बात करेंगे विंध्यगिरि पोत के बारे में। और जब विंध्यगिरि पोत की बात होगी तो हम साथ ही देखेंगे प्रोजेक्ट 17 क्या है, ये कब लॉन्च किया गया, और फिर बात करेंगे निराक्षी वाहन क्या है। बेसिकली आज हमारे टॉप के 3 जो पॉइंट हैं, जो 3 हेडिंग हैं, वो हमारी नौसेना को पूरा समर्पित है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अंत में बात करेंगे आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन कौन से सुधार होने वाले हैं। अगर ये आपराधिक न्याय प्रणाली लागू हो जाता है तो भारत में कैसे बदलाव होंगे और कौन कौन सी धाराएं बदल रही हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि हत्या के लिए आईपीसी के अंतर्गत धारा 302 लगाई जाती है, लेकिन अगर आपराधिक न्याय प्रणाली लागू हो जाती है तो धारा 101 लगेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मेन जो भी धाराएं हैं उसको हम देखेंगे। और तो चलिए दोस्तों, आज की ये समसामयिकी वन लाइनर के साथ शुरू करते हैं। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीबा ओलंपिक प्री क्वालिफायर एशिया चैंपियनशिप के पहले मैच में भारत ने सीरिया को, मेजबान सीरिया को, और दूसरे मैच में इंडोनेशिया को हरा दिया। लगातार 2 मैच जीता है भारत। और अगर वहीं पे हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो फीबा वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान 82वां है। अब बात करते हैं कि फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो इसका आयोजन इसी साल होना है। फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विंध्यगिरि पोत के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के पोत विंध्यगिरि का शुभारंभ करेंगी। विंध्यगिरि पोत का नाम कर्नाटक के में पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का 6वां पोत है। प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट के बाद बनाए गए युद्धपोत बेहतर स्टील्थ विशेषता, उन्नत हथियार और सेंसर प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ के उपकरण और प्रणालियों के लिए जो ऑर्डर दिए गए हैं उसमें से 75% स्वदेशी फर्मों में दिए गए हैं, जिनमें से एमएसएमई भी शामिल है। अब बात करें प्रोजेक्ट 17A क्या है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को भारतीय नौसेना द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। इस परियोजना को भारत के रक्षा बलों द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था, जिसका निर्माण वर्तमान में 2 कंपनियां कर रही हैं। एक मझगांव डाक शिप बिल्डर्स और दूसरा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अगर आपको जानकारी है कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स कहाँ पे है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया जो पहला स्टील शिप था वो था नीलगिरी, और इसे 2019 में ही लॉन्च कर दिया गया था। और जो दूसरा जहाज था वो था उदयगिरी, जो कि पिछले साल 2022 में लॉन्च किया गया। अब आगे बात करें निराक्षी के बारे में। भारत सरकार ने पानी के भीतर सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है, ना कि ये पनडुब्बी है। देश में अपनी तरह का पहला स्वायत्त पानी के नीचे का वाहन है ये, जिसे खदानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण कोलकाता स्थित युद्धपोत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और एमएसएमई इकाई द्वारा किया गया है। यह 2.1 मीटर लंबा है, और अगर इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास लगभग 1 फुट है और इसका वजन 45 किलोग्राम है। डेटा न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। लगभग 4 घंटे तक ये पानी के अंदर चल सकती है और 300 मीटर गहराई तक ये काम करने में सक्षम है। अब बात करते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में जो सुधार होने वाले हैं। हुआ क्या था कि गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किया गया था सदन में मानसून सत्र में, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। और ये जो नए अधिनियम पेश किए गए हैं, इसका केवल मुख्य उद्देश्य यही है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना और साथ ही महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाना है।
भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 22 नई धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। वहीं पे अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा की बात करें तो इसमें 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और अगर बात करें भारतीय साक्ष्य विधेयक की तो पहले कि 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं यहाँ पे मिलेंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि भारतीय न्याय संहिता में जो लागू होगा, अगर भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाता है तो पहले और नए जो इम्पॉर्टेंट धाराओं में बदलाव है उसको देख लेते हैं। हत्या के लिए पहले धारा 302 लगेगा, मतलब कि लगता था, और लागू होने के बाद धारा 101 लगेगा। वहीं धोखाधड़ी में धारा 420 लगता था, लेकिन लागू होने के बाद 316 लगेगा। और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए 376 लगता था, और इसके लागू होने के बाद धारा 63 में बलात्कार, 64 में बलात्कार के लिए सजा और 70 में गैंग रेप। भीड़ भाड़ हंगामा धारा 144 हम लोग अक्सर सुनते थे कि धारा 144 लग गया है, लेकिन अब भीड़ भाड़ हंगामा मतलब जैसे हम लोग आंदोलन करते हैं ना, पेपर लीक हो गया या तो किसी प्रकार की कोई नियुक्ति में धोखाधड़ी हुई, तो उसके लिए जब आंदोलन किया जाता है तो वहाँ धारा 144 प्रशासन द्वारा लगाया जाता है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद धारा 187 अब लगेगा। देश के खिलाफ षड्यंत्र के लिए धारा 121 था और इसके लागू होने के बाद 145 लगेगा। वहीं मानहानि भी बहुत चर्चा में रहता है, वहाँ पे धारा 499 का यूज़ किया जाता है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद धारा 354 का यूज़ होगा। और राजद्रोह में धारा 124A लगाया जाता था और इसके लागू होने के बाद धारा 150 लगेगा। तो ये तो रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट और आज का करंट अफेयर। अब मिलते हैं आपको अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, और कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।